नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 55 10 एम्पियर की ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग आप कैसे करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको डेटा कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने काफी सारी ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग करके इस चैनल के ऊपर आप सभी भाइयों को बता रखी है, लेकिन दोस्तों कई सारे दोस्तों ने कमेंट्स करके मैं भी बोला सर इतना बड़ा ट्रांसफार्मर, एक 20 एम्पियर का ट्रांसफार्मर इतना बड़ा, अनबिलीवेबल, यानी कि काफी उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक 20 एम्पियर का ट्रांसफार्मर क्या इतना हैवी होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, आप जो भी एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं या जो भी उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगी है, बेशक उसके ऊपर लोगो लगा हो 20 एम्पियर का, आप ये समझ रहे हो कि आपका सिस्टम 20 एम्पियर का है और आपकी ट्रांसफार्मर 20 एम्पियर की है, अगर मेरे द्वारा दिखाई गई वायर गेज उस ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं लगी है तो आप ये समझ लें कि आपकी जो कंप्लीट सिस्टम है वो 20 एम्पियर की नहीं है। इसलिए उसके अंदर कोई छोटी सी भी ट्रांसफार्मर लगी है तो उसके साथ गुड मैचेबल है और वो ठीक ठाक चल रही है, यानी कि वैसे कंडीशन में वहां में आपको 20 एम्पियर के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इस कंफ्यूजन को ध्यान में रखते हुए मैंने इस डीजे के एम्पलीफायर सिस्टम की सबसे पहले वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपना एक रिक्वायरमेंट हमें भेजें कि आपके एम्पलीफायर में कौन सी ट्रांसफार्मर लगी है, उसकी प्राइमरी सेकेंडरी की गेज हमें बता दें और उसके साथ उसमें कोर किस साइज की कितनी स्ट्रैक के अंदर लगी है ये हमें बताएं। साथ में आप ये ट्रांसफार्मर कितने दिन चलकर खराब हुई या फिर इस ट्रांसफार्मर को यूज करते हुए आपके साथ क्या परेशानी हुई थी, तो इन सारी चीजों को एनालाइज करके मैं आपके लिए कौन सा ट्रांसफार्मर उस एम्पलीफायर के लिए बेस्ट होगा वो मैं आपको सजेस्ट करता। लेकिन किसी दोस्तों ने भी उस हमारी जो रिक्वायरमेंट मैंने जिस हिसाब से आपको बनाकर हमें भेजने को बोली थी, किसी भाई ने भी नहीं भेजा, तो इसलिए मैं उस तरीके का कोई भी वीडियो में आप सभी दोस्तों के सामने शेयर ना कर सका। लेकिन दोस्तों, जो इन जनरल जो होना चाहिए मैं उस हिसाब से आपको 55 10 एम्पियर की ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूं। और मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास है कोई ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी एम्पियरेज पे आपको संदेह है और वहां में वो आपके सिस्टम के साथ गुड मैचेबल है, यानी ठीक ठाक चली है, 2 4 5 साल चलने के बाद खराब हुई है वो ट्रांसफार्मर, तो आप उसकी डिजाइनिंग हमें भेजें और उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके ट्रांसफार्मर में कौन सी माइनर चेंजेस होने चाहिए जिससे कि आपकी ट्रांसफार्मर बिल्कुल प्रॉपर काम कर सके। तो दोस्तों, मैंने आपका इस वीडियो को शुरू करने से पहले काफी ज्यादा टाइम मैंने आपका ले लिया है, मैं आपसे का बिल्कुल थोड़ा सा टाइम और लेना चाहता हूं। आप ये सोच रहे होंगे सर ये बिल्कुल नया सा गेटअप, ये आपने ग्लास क्यों लगा रखा है। मैं आपको बताऊं कि मेरे आंख के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से मैं वीडियो भी अभी कुछ कम ही अपलोड कर पा रहा हूं। कारण ये होता है कि जब मैं किसी लाइव के सामने आता हूं तो मेरा जो है आंख वो बिल्कुल प्रॉपर काम नहीं कर पाता, मुझे कुछ परेशानी हो रही थी और जैसा कि यहाँ पे दाढ़ी मूछ वगैरह इसको मैंने शेव करवा लिया है, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा गेटअप चेंजेस लग रहा है। खैर, इन सभी बातों को इग्नोर करें और चलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं 55 परफेक्ट 10 एम्पियर की ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग आप कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें ACNDC बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर 55 10 एम्पियर के अंदर मैं बनाना चाहता हूं। इसके अंदर मैं जो कोर यूज करूंगा वो है 4 नंबर की कोर। अगर आपके एम्पलीफायर के अंदर स्पेस कम है या फिर अगर आपके एम्पलीफायर के अंदर स्पेस ज्यादा है या उसके अंदर कोई और कोर इस्तेमाल की गई है तो आप हमें बताएं। आपकी रिक्वायरमेंट जो मैंने मांगी थी आपके एम्पलीफायर की स्पेस और आपकी कोर के साइज के अकॉर्डिंग, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं कि आप हमें रिक्वायरमेंट कैसे भेजेंगे तो यहां ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपसे रिक्वायरमेंट मांगी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग करते हैं। तो ये 55 10 एम्पियर की ट्रांसफार्मर कोर हम इस्तेमाल करेंगे 4 नंबर की। और अगर आप पहली बार इस ट्रांसफार्मर को बना रहे हैं तो इस ट्रांसफार्मर की स्ट्रैक आप 4 इंच से कुछ ज्यादा कर ले। जैसा कि ये देख सकते हैं ये है हमारी 4 नंबर की कोर। कोर साइज ये होती है, साइज ऑफ कोर, जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये कोर की साइज होती है। और ये होता है इसका स्ट्रैक, यानी कि कोर की क्वांटिटी ऑफ कोर, यानी कि कितनी मोटी आप कोर को रखना चाहते हैं, तो ये होता है इसका स्ट्रैक। तो जैसा कि मैं इसके अंदर 4 रख रहा हूं, यानी कि 4 नंबर की कोर और 4 इंच स्ट्रैक। अगर आप फर्स्ट टाइम इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करते हैं तो यहाँ पे 4 4.5
इंच की आप स्ट्रैक रखें। वैसे अगर आपने इससे पहले बनाई हुई है, अगर आपकी इतनी बार 4-4 में आई हुई है बड़ी ही आराम से, यानी देखिए इसमें काफी सारा ये होता है, जैसे आप ट्रांसफार्मर को बना रहे हैं, आप लेयर के अंदर कौन सी पेपर यूज कर रहे हैं, आप ट्रांसफार्मर को कितना टाइट वाइंड कर पा रहे हैं, तो इस वजह से आपकी जो कोर की स्ट्रैक है उसे घटानी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि आपकी जितनी वायर आनी है वो अगर इस बॉबिन के अंदर बिल्कुल ना आई तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वाइंडिंग करें तो आप यहाँ पे 4.5 इंच ले लें। वैसे मैं आपको 4-4 में ही इसकी डिजाइनिंग करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम वाइंडिंग कर रहे हैं तो आप हमें बताएं, मैं इसे 4.5 में, अगर आप इसे खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको जो प्रोसेस दिखा रहा हूं इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बड़ी आसानी से अपने लिए 4-4 में, 4-5 में, आप जैसा में भी चाहें बड़ी आसानी से ट्रांसफार्मर की टर्न्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको, काफी सारे दोस्तों को इसके बारे में कुछ मालूम हो, मैं आपको बताऊं कि इसकी सेकेंडरी में मैं इस्तेमाल करूंगा 15 नंबर की वायर और प्राइमरी के अंदर मैं यूज करूंगा 18 नंबर की वायर, ठीक है। सबसे पहला 0 से 220 वोल्ट के लिए और फिर 55-0-55, आप इसे कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। सबसे पहला लूप यहां पे आप वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे 0 से, यहां में आप 55 वोल्ट के लिए एक लूप निकालेंगे और दूसरा 110 वोल्ट के लिए दूसरा लूप निकालेंगे। तो ये बेसिकली 55-0-55 ये आपके कनेक्शन करने के हिसाब से आप 0 को एक जगह ले लेते हैं और दोनों साइड 55-55 ले सकते हैं यहां से, और अगर आप चाहें तो आप इसे 0 मानकर यहां 55 और 110 वोल्ट ले सकते हैं। तो ये आपके कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे 55-0-55 में लेना चाहते हैं या फिर 0-55-110 के अंदर लेना चाहते हैं। तो आप यहां से वाइंडिंग 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 55 पे और फिर से 55 पे आप इसकी दूसरी लूप को निकालेंगे। तो सबसे पहले किसी भी ट्रांसफार्मर की कोर के हिसाब से उसकी टर्न्स डिसाइड की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर 4 नंबर कोर इस्तेमाल करने वाला हूं, तो ये 4 नंबर की कोर है। और किसी भी कोर, जिस कोर पे आप ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो उस कोर की जो ये बीच वाली पट्टी होती है, तो सबसे पहले इसकी चौड़ाई को आपको लिखना है। अगर आप ट्रांसफार्मर की टर्न्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसकी बीच वाली पट्टी की चौड़ाई है 1.5 इंच, जैसा कि मैंने इसके ऊपर लिख रखा है। तो 1.5 गुने ट्रांसफार्मर की स्ट्रैक, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये होती है ट्रांसफार्मर की स्ट्रैक, ठीक है। तो इसकी स्ट्रैक मैं यहां पे 4 इंच रख रहा हूं। तो कोर के बीच वाले पट्टी की चौड़ाई और फिर स्ट्रैक, तो मैं यहां पे 4 इंच, इन दोनों को आप गुना करेंगे। मैं आपको गुना करके दिखाता हूं। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने यहां पे कोर के बीच वाले पट्टी की जो साइज यहां पे लिखी है, चौड़ाई 1.5 इंच, तो इस 1.5 इंच को गुना करेंगे 4 इंच स्ट्रैक के साथ। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे 1.5 गुने 4। दोस्तों हमें जो यहां पे रिजल्ट मिली वो मिली 6। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कई सारी वीडियोस में बताया है कि हम C6 कोर यूज करते हैं या फिर 92 अगर यूज करते हैं तो इसके साथ हमें 7.5 के साथ भाग देना होता है। तो यहां पे 7.5 के साथ हम भाग देंगे 6 के साथ, तो हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला 1.25। तो ये क्या हुई, TPV यानी कि टर्न पर वोल्ट, ये हो गई हमारी 1.25, यानी कि 1.25 टर्न अगर हम इस बॉबिन के ऊपर लपेटेंगे, इस 4 नंबर की कोर और 4 इंच स्ट्रैक के साथ जो बॉबिन होगी उसमें हमें 1 वोल्ट को ड्रॉप करने के लिए 1.25 टर्न देना होगा और 1 वोल्ट लेने के लिए भी 1.25 टर्न डालना होगा। तो यहां में हमें 220 वोल्ट के लिए कितनी टर्न डालनी होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 220 और इसे हम गुना करेंगे 1.25 के साथ, 1.25 के साथ, तो हमें रिजल्ट मिल रही है 275। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 275। तो यहां पे हमें 275 टर्न डालना होगा प्राइमरी में 18 नंबर वायर के साथ, और सेकेंडरी के अंदर जैसा कि 55 के साथ। यहां पे 55-0-55 है, तो यहां पे अगर हम 55 वोल्ट ही आउटपुट अगर निकालेंगे तो हमारी डायोड और कंडेंसर के बाद जो जब हम इसके ऊपर लोड डालेंगे
तो हमारी वोल्टेज कुछ दबेगी। तो इसलिए यहाँ पे 55 की जगह आप यहाँ पे 58 अगर निकाल लेते हैं तो ये ठीक ठाक काम करेगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 के बाद 58 टर्न के लिए 58 वोल्ट के लिए हम लूप निकालेंगे। तो सबसे पहले 58 को गुना करेंगे, यहाँ पे जो हमें जो टर्न्स पर वोल्ट आई थी 1.25, तो 1.25 के साथ 1.25 दोस्तों यहाँ पे आपको 72.5, आप इससे 73 ही मान लें। तो 0 के बाद आप 73 टर्न्स के ऊपर पहला लूप निकालेंगे और फिर से यहां से आप 73 टर्न डालने के बाद दूसरा लूप निकालेंगे। ठीक है, तो आपकी जो ये ट्रांसफार्मर है ये बिल्कुल प्रॉपर काम करेगी और ये 55055 10 एम्पियर की ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आप 10 एम्पियर की लोड बड़े ही आराम से डाल सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आई पसंद तो प्लीज लाइक करें और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें ACNDC बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।